नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद है प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद और अंकित हम जी। लोग ये चर्चा कर रहे हैं, खास बात यह है कि हो हंगामा खूब हुआ, नरवणे की किताब को लेकर हुआ, उसके बाद राहुल गांधी के आरोपों को लेकर हुआ। कहा गया कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया, इसलिए प्रधानमंत्री को हम बोलने नहीं देंगे। तमाम चीज़ें हुई। उसके बाद राहुल गांधी को बोलने का मौका मिला। बजट पे उन्होंने बोला, हालांकि बजट पे क्या उन्होंने बोला, बाकी तमाम चीज़ों पे ज़्यादा बोला, मार्शल आर्ट पे भी ज़्यादा बोला, लेकिन बजट पे कम बोला। हंगामेदार रहा संसद का जो बजट सत्र होता है, उसका ये पहला चरण जी। और स्पीकर ओम बिरला के हटाने को लेकर एक मोशन लाया गया है जी। विपक्ष के द्वारा। हालांकि विपक्ष में भी उसमें बहुत फूट देखने को मिला। जी। और सर, जो अब बातें छन कर आ रही है कि वो बस लाया गया था, जी। उसमें जानबूझकर त्रुटियां की गई थी ताकि ये उसको माना ही ना जाए जी। और ये पहले ही खारिज हो जाए। जी। लेकिन इससे स्पीकर साहब इतने आहत हो गए कि उन्होंने बाकायदा विपक्ष को सुधारने का मौका दिया कि आप भाई 2025 की जगह 2026 लिखिए, और इसको उन्होंने एक्सेप्ट करवाया बाकी जांच के बाद। तो आप इस प्रक्रिया को और विपक्ष की सोच को कैसे देखते हैं? देखिए, विपक्ष की जो सोच है वो सिर्फ हो हल्ले और हंगामे की है। आप देखिए कि 2026 का बजट सत्र पहला सेशन हमारी संसद का शुरू हुआ। देश को बड़ी अपेक्षाएं थी, बजट को लेकर अपेक्षाएं थी। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में कैसे देश का मार्ग प्रशस्त करती हैं, इसको लेकर लोगों के मन में जिज्ञासा थी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान जिस तरह का हंगामा हुआ, प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया गया लोकसभा में, सदन का नेता होने के बावजूद। ऐसा अमूमन कम ही हुआ है अगर हम अपने संसदीय इतिहास को देखें तो ये स्थिति दिखाती है कि किस तरीके से संसद को विपक्ष ने एक तरह से बंधक बनाकर रख दिया है और वहाँ पर वो एक तरह से गुरिल्ला युद्ध टाइप का लड़ रहे हैं कि प्रधानमंत्री के सीट के पास जाकर जिस तरीके का हंगामा किया गया वो सबने देश ने देखा। लोकसभा स्पीकर के कमरे में जाकर जिस तरीके से कांग्रेस सांसदों ने जो बातें कहीं, जो सबकी वीडियो भी संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने शेयर किया है, तो दिखाता है कि किस तरीके से विपक्ष राजनीति कर रहा है और संसदीय जो नियम है, जो प्रक्रिया है, उसको तार-तार कर रहा है। संसदीय परंपरा में आप असहमति जता सकते हैं, आप विरोध जता सकते हैं उसके लिए, लेकिन एक परंपरा है, कुछ नियम है, आपको उसको भी मानना चाहिए। आपने परंपरा और नियम की बात की सर। मैं 2-4 बड़े पत्रकारों की बातचीत सुन रहा था। वो पत्रकार, उनमें से एक दो ने इस बात पर नाराजगी जताई और कहा कि ये हमेशा मतलब संसद में एक परिपाटी चली आ रही है कि तमाम जो सांसद हैं, भले ही वो सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो, वो स्पीकर का अभिवादन जरूर करते हैं। लेकिन राहुल गांधी को कहा, राहुल गांधी सीधे कहते हैं कि आप हमको बोलने का परमिशन देने वाले कौन होते हैं। इस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। देखिए, जब आप खुद को एक शाही परिवार का समझते हैं सदस्य, जब आप खुद को ये मानते हैं कि मैं ही युवराज हूँ, और जब आपके हाव भाव, आप संसद में खड़े होते हैं तो आप या तो ऐसे करिए या आप एक आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बताती है। अब आप इस तरीके से अगर जब आप बोलने से पहले अगर इस तरीके से करेंगे तो आप लग रहा है कि आप बात रखने नहीं, भिड़ने आए हैं। तो ये दिखाता है कि राहुल गांधी किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं। हमने पिछले कार्यक्रम में बात भी की थी अंकित जी, तब देखा था हमने कि किस तरीके से एक केंद्रीय मंत्री को ट्रेटर कह दिया गया था, और वो उस दौरान राहुल गांधी का लहजा क्या था, वो भी एक शाही परिवार का या युवराज जैसा लहजा ही था उनका। तो ऐसे ही स्पीकर के प्रति जो अनादर है वो हम सब देखते हैं लगातार। जगदम्बिका पाल जो उस पद पे थे उस वक्त, चेयर पर थे, जब उनके साथ तब भी उनके साथ वो इस तरीके की बातें कही गई जो नहीं कहनी चाहिए। हालांकि वो हंसी मजाक में बात टल गई, लेकिन अगर आप उस वार्तालाप को देखेंगे तो आपको लगेगा कि विपक्ष के नेता पद का दायित्व तो क्या राहुल गांधी सही तरीके से निर्वहन कर रहे हैं, क्या ये सवाल मन में खड़ा होगा। दूसरी बात यह है कि एक लगातार साजिश चल रही है। अब आपके खिलाफ अगर कोई फैसला अदालत दे दे तो उसके खिलाफ आप जज के खिलाफ आप प्रस्ताव ले आइए कि आप महाभियोग का प्रस्ताव लाएंगे। अगर मान लीजिए स्पीकर ने कहा कि आप नियमों के हिसाब से बोलिए तो आप स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव ले आएंगे।
अब आपने मान लीजिए कि वहाँ पे पश्चिम बंगाल की अगर हम बात कर लें तो एसआईआर अगर हो रही है और सख्ती के साथ हो रही है, क्योंकि नियमों का पालन कराना है, तो आपको वो सख्ती पसंद नहीं आ रही है तो आप सीईसी के खिलाफ उनको हटाने का प्रस्ताव ले आइए। अब जैसा आपने बताया भी कि अपने दर्शकों को कि मतभेद हैं इस लोकसभा स्पीकर के खिलाफ। टीएमसी ने कहा कि भाई हमें बोलने का मौका दीजिए, हम संसद में, हमारे यहाँ चुनाव है। जी, तो टीएमसी ने उस पर साइन नहीं किए थे, लेकिन अब एक सहमति बनी है कि टीएमसी कह रही है कि हम सीईसी यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ उसको हटाने का प्रस्ताव लाएंगे, तो आप हमारे को समर्थन दीजिए, फिर हम इस पर साइन कर देंगे। तो अभी एक ये सहमति बन रही है। तो यानी कि विपक्ष देखिए किस तरीके की राजनीति कर रहा है। रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने के बजाय नकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभा रही हैं हमारी अपोजिशन पार्टियां, जो कि लोकतंत्र की सेहत के लिए ठीक नहीं है। अब आप देखिए कि हम अपने लोकतंत्र की जो दुहाई है, हमारा जो लोकतंत्र कितना समृद्ध है, और न सिर्फ संसद से लेकर पंचायतों तक कितना हमारा लोकतंत्र की जड़ें मजबूत है, हम इसकी बात, ये बात दुनिया भर में करते हैं। लेकिन जिस तरीके का विपक्ष अगर हम देख लें पिछले 10-11 साल से यहाँ पर है भारत में, जिस तरीके की राजनीति कर रहा है और हर फैसले पर उंगली उठाना और हर फैसले के हर सरकार के हर फैसले के खिलाफ जनता में दुष्प्रचार फैलाना, ये एक षड्यंत्र चलता आ रहा है। अब आप देखिए कि पहले ये लोग कहते थे कि कैसी दोस्ती है मोदी जी की और ट्रंप जी की कि भैया ये आप डील नहीं कर पा रहे, ट्रेड डील नहीं कर पा रहे, दोस्ती क्या हुई, ये तो आपको झटका लग गया। अब ट्रेड डील हो गई तो कहते हैं कि भैया आपके जो हमारे किसान हैं उनके हितों को बेच दिया आपने, तो देश बेच दिया। इस तरीके की बातें की जा रही हैं। राहुल गांधी किसानों से मिलते, और वो फोटो आप जरूर देखिएगा, और संभव हो तो नहीं, हम वहाँ उस टॉपिक पे आएंगे। पहले अभी राहुल गांधी को लेकर जो चीजें चल रही हैं उस पे रहते हैं। तो वो देखिए कि किस तरीके की राजनीति चल रही है कि हर फैसले के खिलाफ दुष्प्रचार, हर फैसले को के विरोध में बोलना, ये एक परिपाटी सी बनती जा रही है। तो इससे विपक्ष को ये सीखना चाहिए। और प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में जो कहा, उन्होंने सही कहा, वो बार बार ये बात कहते रहे हैं, और ये बात कांग्रेस को सोचनी चाहिए कि क्यों हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ऐसी क्या कमी है, ऐसी क्या हमसे गलती हो रही है। कांग्रेस अगर वो गलती पकड़ ले, और वो दिख रही है, सबको दिख रही है, दुनिया को दिख रही है कि गलती ये है कि आप असल मुद्दों पर सरकार को नहीं घेर रहे हैं, जो काम सही हो रहे हैं आप उसी के राह में रोड़ा बन रहे हैं, और यही जनता को पसंद नहीं आ रहा है। आप सकारात्मक विपक्षी भूमिका निभाइए तो देखिए आपको कैसे सफलता मिलती है। बिल्कुल, तो ये देखने वाली बात होगी। अब क्या करते हैं राहुल गांधी के लिए मैं पीयूष गोयल की बात सुन रहा था, ऐसा मूर्ख नेता प्रतिपक्ष जी, निशिकांत दुबे ऐसा महामूर्ख नेता प्रतिपक्ष जी, मतलब नेता प्रतिपक्ष के लिए इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। खैर, जो राहुल गांधी ने संसद में जो कुछ भी बोला, फैक्ट उसमें था नहीं था, सरकार ने कहा प्रिविलेज मोशन लेके आएंगे इनके खिलाफ जी, सरकार बैकफुट पर गई, निशिकांत दुबे आए सामने, उन्होंने सब्सटेंशिव मोशन लाने की बात कही, और माना जा रहा है कि जो संसद का अगला चरण आएगा उसमें राहुल गांधी पर ये मोशन निशिकांत दुबे जो लेकर आ रहे हैं जी, उसको सरकार आगे बढ़ाने जाएगी जी। और सर मतलब जिस तरीके से चीज़ें हट रही है, आप देखिए ना, राहुल गांधी के 4-5 महीने का अगर इतिहास देखें हम जी, तो एसआईआर पर उन्होंने बिहार में पूरा यात्रा किया जी, एसआईआर के बाद वो जैन जी पे आए, रोज शाम को एक ट्विटर पे जैन जी का वीडियो अपलोड करते थे कि जैन जी आपके अधिकार छीने जा रहे हैं, हम आपके साथ हैं जी। उसके बाद ये नरवणे पे आए जी। अब ऐसे टॉपिक को लाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं जी। अभी किसानों से जुड़ रहे हैं और एक तरीके से कहा जा रहा है कि किसानों को हवा देने की कोशिश हो रही है कि आप फिर से आंदोलन करिए, हम आपके साथ हैं। जी। तो राहुल गांधी को लेकर जो चीज़ भी चल रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ये 2-3 चीज़ें आपने कही हैं जो इसमें अगर हम बात अगर जब राहुल गांधी की करते हैं तो सरकार, आपने कहा कि सरकार इस पर चर्चा कराएगी और सरकार को एक्शन भी लेना चाहिए। इस बात की मंजूरी नहीं दी जा सकती, इस बात की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती। एक और चीज़ जो है, पेंगुइन इंडिया जो किताब प्रकाशित नहीं हुई है जी, वो लीक अगर हुई है, राहुल गांधी ने उसको लड़ाया, तो पेंगुइन इंडिया से पूछताछ दिल्ली पुलिस कर रही है जी। और कहा जा रहा है कि ये सेक्रेट ऑफ एक्ट का जो मामला होता है वो है जी। और इसमें राहुल गांधी से भी पूछताछ हो सकती है।
जी बिल्कुल, और पूछताछ होनी चाहिए। वो भी भारत के नागरिक हैं और सभी जो कानून है सब पर समान रूप से लागू होते हैं, और ये इजाज़त किसी को नहीं मिलनी चाहिए, चाहे विपक्ष का नेता हो, चाहे सदन का नेता हो, मंत्री हो या साधारण सांसद हो, किसी को इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए कि आप बिना तथ्य के आरोप लगा दें। संसद में आप जो बोलते हैं उसके लिए प्रमाण आपको दिए जाने चाहिए, आपको वो चीज़ वेरीफाई करनी होती है कि मैंने ये जो बात कही है, और विपक्ष के नेता को तो वेरीफाई कराना चाहिए कि भैया ये मैंने जो आरोप लगाए हैं इसके ये सबूत ये रहे, और ये मैं इसको वेरीफाई करता हूँ, और ये आप इसकी जांच कराइए। सरकार को जांच करानी पड़ेगी, लेकिन आप सिर्फ हवा में कुछ आरोप छोड़कर चलाकर भाग जाएं। अभी वो नरवणे जी की किताब को लेकर अड़े हुए थे, उसके बाद से चुप हो गए, और 2 दिन में, मतलब 2 दिन में पूरा यू टर्न। हाँ, पहले SIR पे थे, फिर वो जैन जी पे आ गए, फिर वो उस पे नरवणे जी की किताब पर आ गए, अब वो ट्रेड डील पर आ गए हैं। तो वो तय नहीं कर पाते हैं, वो चाहते हैं कि ये 2-3 दिन ये मुद्दा मेरे को रील वाला, मतलब रील चल रहा है, वायरल हो गया, दूसरा और व्यूज इस पे 2-3 दिन ही आएंगे इस मुद्दे पर, तो बस 2-3 दिन बाद इसको छोड़ के मुझे किसी दूसरे मुद्दे को लेकर आना है और उसको फिर छा जाना है। अब वो जैन जी जो करते हैं, थोड़ा सा भारत से हटकर बांग्लादेश के संदर्भ में बात करना चाहता हूँ। अब आप देखिए अंकित जी की वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ, युवा क्रांति हुई, और युवाओं ने वहाँ पर शेख हसीना को भागने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद से हमने देखा कि नेपाल में हुआ, हमने देखा कि दुनिया के कई देशों में भी एक जन जी क्रांति सी आई। लेकिन ये जो युवा क्रांति आती है, इसमें क्योंकि ठीक है कि वो तात्कालिक जोश जो होता है, उस जोश में कुछ बड़े कदम उठ जाते हैं, इस तरीके की आ जाती है, लेकिन स्थायी चीज़ जो होती है, वो जो जनता है वो बड़े ध्यान से चुनती है, सुनती है और फिर निर्णय करती है। बांग्लादेश में क्या हुआ, जो लड़के जिन्होंने कि अपनी पार्टी बनाई थी, जो युवाओं ने अपनी पार्टी बनाई थी, NCP नाम था शायद उसका, उसने 300 सीटों में से मात्र 30 सीट पर उसको चुनाव लड़ने का, मतलब एक तरह से उम्मीदवार नहीं मिल रहे थे, 30 सीटों पर वो बड़ी मुश्किल से चुनाव लड़ पाए, उसमें से 3 सीटें वो जीत पाए। तो जनता ने वहाँ पर पुराने और जमे जमाए पार्टी को ही अपना मत दिया और उसकी सरकार बनाई, BNP की। और ऐसा ही आप देखिएगा नेपाल में जो आएंगे, अब जो वहाँ पर चुनाव हैं, जो आप देखेंगे कि जो युवा क्रांति हुई थी, वो ठीक है कि एक क्षणिक जोश में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, पलट हो जाता है, लेकिन वो चीज़ स्थायी नहीं होती है। तो आप ये कल्पना करें, जो नेता ये कल्पना करता है कि इस तरीके की कोई क्रांति हो जाए, हमारे देश में सत्ता पलट हो जाए, और इस क्रांति के जरिए, क्योंकि मतों के जरिए वो नहीं कर पा रहे हैं, जनता को आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई हंगामे के जरिए हो जाए या कोई तख्ता पलट हो जाए। जो नेता लोकतंत्र में ऐसे अलोकतांत्रिक तरीके से सत्ता पाने की कल्पना करता है, वो लोकतंत्र समर्थक हो ही नहीं सकता। और उस परिवार से क्या लोकतंत्र समर्थक होने की उम्मीद की जाए, जिस पर आपातकाल लगाने का आरोप ही नहीं, मतलब लगाया ही था उन्होंने। तो ये राहुल गांधी की राजनीति भी, अब वंश तो इंदिरा गांधी का ही है तो क्या करें। लेकिन वो जो मोशन आ रहा है निशिकांत दुबे का, उस पे देखिए, वो मोशन जो आ रहा है उसमें, उसके तहत अब जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी ने जो बातें उठाई हैं, उनसे सवाल होंगे, उनको जवाब देने पड़ेंगे, क्योंकि उसके कुछ बाध्यताएं हैं, कुछ नियमों से राहुल गांधी भी बंधे हैं, क्योंकि उन्होंने बात कही है, सदन के भीतर कही है, तो उनको अपने आरोपों की सत्यता प्रमाणित करनी होगी। नहीं कर पाते हैं तो नियमों के तहत क्या कार्रवाई हो सकती है, अब वो आने वाले दिनों में देखना होगा। और सरकार क्या इस मुद्दे को ऐसे ही जाने देती है, या जैसे कि निशिकांत दुबे ने मांग की है कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की जाए, सरकार उस हद तक जाने की कोशिश करेगी नियमों के तहत, ये आने वाले दिन ही बताएंगे। बिल्कुल, तो देखना दिलचस्प होगा कि जो संसद का अगला चरण होगा बजट सत्र का, वो कैसा होता है। बजट पर चर्चा कम होगी, लेकिन राजनीतिक बातें बहुत ज़्यादा होगी। इसलिए भी होगी क्योंकि पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों में चुनाव है। ये था इस सप्ताह का चाय पर समीक्षा कार्यक्रम। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।